हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इसका मीनिंग देखें, लॉजिकल मीनिंग देखेंगे, डिराइव करेंगे मीनिंग कि एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ऑडिट एविडेंस का। तो लेट्स स्टार्ट विद कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू वांट टू लर्न एनी न्यू टॉपिक आपको उसको बाइफिकेट करना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो उसको पहले आप बाइफिकेट करो। कैसे बाइफिकेट करना है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ऑडिट और दूसरा है एविडेंस। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे, फिर एविडेंस का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे तो ऑडिट एविडेंस बन जाएगा। तो ऑडिट एविडेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चेक करना होता है और अपना ओपिनियन देना होता है। तो इसलिए देखो फर्स्ट पॉइंट में यही दिया है कि ऑडिट जो है ये एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है एंड रिव्यू होता है। आप चेक करते हो, रिव्यू करते हो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और अपनी ओपिनियन देते हैं कि भाई वो ट्रू और फेयर है कि नहीं है। कौन देता है? ऑडिटर देता है। तो ऑडिट इज नथिंग बट इट इज़ ए एग्जामिनेशन, इट इज़ ए चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और अपना फिर ओपिनियन देना है कि भाई वो सही है कि गलत है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट। तो ऑडिट अगर सिंपल एकदम एक लाइन में एक वर्ड में बोले तो इसे हम लोग चेकिंग करना है और चेकिंग करके अपना व्यू प्रेजेंट करना है। आई बात समझ में? फिर आगे क्या दिया है कि एविडेंस, एविडेंस क्या होता है? प्रूफ ऑफ समथिंग इज ट्रू। तो अभी हम लोग ने देखा ऑडिट का मतलब, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ओपिनियन देना। बराबर है, चेक करना, ओपिनियन देना। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ समथिंग इज ट्रू। अरे तो भाई आप चेक करके अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करके ओपिनियन दे रहे हो, तो किस बेसिस पे दे रहे हो? उसका क्या प्रूफ है? उसका क्या प्रूफ है कि जो आप ओपिनियन दे रहे हो? दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। आई बात समझ में? तो ऑडिट का मतलब होता है कंपनी की अकाउंट्स को चेक करना और अपना ओपिनियन देना। अब आप जो ये ओपिनियन दे रहे हो, और एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ ऑफ समथिंग इज ट्रू, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो तो वो ट्रू है क्या? सही दे रहे हो ओपिनियन कि नहीं दे रहे हो? तो आप जब ओपिनियन दे रहे हो वो सही है या गलत है? सही होना चाहिए, क्योंकि आप ओपिनियन दे रहे हो तो वो सही माना जाएगा। तो उसका एविडेंस क्या है? एंड दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। आई बात समझ में? तो ऑडिट एविडेंस इज नथिंग बट जब ऑडिटर किसी कंपनी के ऊपर अपना ओपिनियन देता है तो वो किस बेसिस पे देता है, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड द टॉपिक कम्स ऑडिट एविडेंस। आई होप आपको समझ में आया टॉपिक। समझ में आया तो याद रखना, आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना है, कोई सा भी टॉपिक हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, उसको बाइफिकेट करो। बाइफिकेट जैसे ही कर दोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, तो आपको बताना है, देखो ऑडिट मतलब क्या होता है? चेक करना होता है, चेक करके ओपिनियन देता है ऑडिटर। तो ऑडिटर चेक करके ओपिनियन देगा तो वो ट्रू है ओपिनियन। वो ओपिनियन किस बेसिस पे है? उसका कोई सबूत है क्या आपके पास? दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। आई बात समझ में? यस और नो? फिर आगे दिया है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, वही आगे देखो एक्सप्लेन किया है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी ऑडिटर रिक्वायर ऑडिट एविडेंस। तो ये जो ओपिनियन अपना दे रहा है ऑडिटर, ये किस बेसिस पे दे रहा है? उसके लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। ऑडिट एविडेंस उसको जरूरत होती है। फिर आगे दिया है कि ऐसे 500 या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिट एविडेंस एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 इशूड बाय आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये डील करता है। ये ऐसे मतलब, ये ऐसे का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करना है। आई बात समझ में? तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का 500 नंबर जो है, जो आईसीआई ने इश्यू किया, वो बोलता है कि आपको ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, और कौन कौन से ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट करोगे, उसका नेचर क्या है। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये बताता है कि जो भी ऑडिट एविडेंस के बेस पे आप अपना ओपिनियन देने वाले हो, वो ऑडिट एविडेंस आप कैसे कलेक्ट करोगे,
कौन से एविडेंस कलेक्ट करोगे, तो उसके कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथड्स हैं, वो आपको यहाँ पे ऐसे 500 में बताई जाएंगी। उसका क्या नेचर है, इसके बारे में जो भी दी है डिटेल है वो ऐसे 500 में आपको पता चलेगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट एविडेंस। फिर ऑडिट एविडेंस के बारे में क्या बोला है कि ऑडिट एविडेंस इज जनरल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, यूज बाय ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये जनरल और स्पेसिफिक क्यों बोला है? जनरल और स्पेसिफिक क्यों बोला है? जनरल और स्पेसिफिक इसलिए बोला गया है कि जब आप ऑडिट अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे तो कुछ तो एविडेंस आपको नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन कुछ एविडेंस आपको कलेक्ट करने में थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। आई बात समझ में? तो जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाती, जो एविडेंस, दैट इज जनरल एविडेंस। और कुछ स्पेसिफिक है कि आपको इस बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। तो ये दोनों होता है। आप जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल ऑडिट एविडेंस की भी जरूरत होती है और स्पेसिफिक की भी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जनरल और स्पेसिफिक समझना है तो अब आपने सेल्स किया, सेल्स आपका पूरे साल में 5 करोड़ है, तो उसके बिल बताओ। तो 5 करोड़ के सेल्स बिल होंगे, तो दैट इज योर जनरल। ये तो नॉर्मल है, सेल्स किया है तो उसके बिल भी होंगे, बराबर है। लेकिन आपने लोन लिया है, कितना लिया है, कहां से लिया है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भाई बैंक से लिया है क्या, बैंक से लिया है तो कौन सी बैंक से लिया है। हर कोई कंपनी लोन नहीं लेती है, मेजॉरिटी लेती है, लेकिन कोई कंपनी ने अपने नेटवर्थ से ज़्यादा अगर ले लिया या शेयर कैपिटल से ज़्यादा लोन ले लिया तो वो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अभी जनरल और स्पेसिफिक का। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट एविडेंस। तो अगर कोई आपको पूछे एक लाइन में व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस इस तरीके से बताना है कि जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन देता है तो हर कोई बोलता है भाई किस बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, एविडेंस दो, दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस, प्रूफ दो। आई बात समझ में? यस और नो? इसके बाद जो है ऑडिट एविडेंस, एक लाइन और है इसके अंदर कि ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है वो कहाँ से करता है, वो जनरल स्पेसिफिक में मैंने बता दिया, लेकिन तो भी आप देख लो कि आपको ऑडिटर को एविडेंस कहाँ से मिलता है। तो जर्नल एंट्री देख लो, लेजर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, बैंक के स्टेटमेंट देख सकते हो आप, फिर इनवॉइसेस मतलब बिल विल जो बनते हैं वो देख सकते हो आप, एग्रीमेंट विद अदर पार्टी, भाई दूसरे पार्टी के साथ आपने क्या एग्रीमेंट किया है वो देख सकते हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में डिटेल ले सकते हो, कंफर्मेशन फ्रॉम कस्टमर और सप्लायर, जो भी है कस्टमर से भाई तुझे इतना माल बेचा क्या, सप्लायर भाई आपसे माल इतना खरीदा क्या, वो सब कंफर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये सब जगह से ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को पॉज करूँगा। यहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किया कि ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, कैसे उसको ऑब्टेन किया जाता है और उसका एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। और आपको पता होना चाहिए मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ, जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड प्लीज़ कमेंट योर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।